डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस रुबीना। आज मैं आपको आपके सिलेबस के मुताबिक लेसन 3 हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह समझाऊंगी। तो बेटा, चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरह से है। आधी से ज़्यादा रात गुज़र चुकी थी। दुनिया के तमाम लोग बेखबर सो रहे थे। बादशाह भी अपने महल में बेखबर सो रहा था। अचानक आहट से उसकी आँख खुल जाती है। उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसको आहट महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि यह आहट कैसी है, जैसे कोई छत पर टहल रहा हो, चल रहा हो छत पर। उसने गौर से देखा तो उसको एक साया हरकत करता हुआ महसूस हुआ। करीब जाकर पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो अजनबी ने जवाब दिया, अपना दोस्त ही समझ लें। बादशाह ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजनबी ने कहा कि मैं अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। बादशाह ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि शाही महल में ऊँट आ जाए, और वो भी महल की छत पर? तो अजनबी ने उसी लहजे में जवाब दिया कि ये कैसे मुमकिन है कि रेशमी लिबास पहनने वाले को खुदा मिल जाए। ये जवाब सुनकर बादशाह कांप उठा। दूसरे दिन एक और वाक़या महल में रोनुमा हुआ। दरबार आम लगा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा फैसले सुना रहा था। अचानक एक शख्स दरबार में आया। बड़े रोब दाब से अपने कदम बढ़ाता हुआ तख्त के करीब पहुंचा। उमरा और वुज़रा दोनों अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे, लेकिन किसी को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सब दमबख़ुद खड़े रहे और उस अजनबी को देखते रहे। तो बादशाह ने अजनबी को सर से पाँव तक गौर से देखा और नहायत ताज्जुब से, हैरानी से बादशाह ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? तो अजनबी ने जवाब दिया कि मैं इस सराय में आराम करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, ये सराय नहीं है, शाही महल है। अजनबी ने कहा, ज़रा ये तो बताइए, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? बादशाह ने जवाब दिया, मेरे वालिद। अजनबी ने फिर कहा कि आपके वालिद से पहले यहाँ कौन मुकीम था? यहाँ पे कौन रहता था आपके वालिद से पहले? तो बादशाह ने जवाब दिया, मेरे दादा। उसके बाद फिर अजनबी ने सवाल किया कि आपके बाद यहाँ कौन रहेगा? तो बादशाह ने जवाब दिया, ज़ाहिर है मेरी औलाद। ये सुनकर अजनबी ने ज़ोरदार कहका लगाया, खूब ज़ोर से हंसा और कहने लगा, जिस इमारत में इतने लोगों का आना जाना हो लेकिन मुस्तकिल क़याम किसी का भी ना हो, तो वो सराय नहीं तो और क्या है? अजनबी की ये बात सुनकर अजनबी जो है ये जवाब देकर दरबार से बाहर चला गया। बादशाह जो है फ़ौरन तख्त से उठा और उसके पीछे पीछे दौड़ा। अजनबी की ये बात सुनकर बादशाह की तो दिल की दुनिया ही बदल गई। बादशाह जो है आबादी से निकल गया। बच्चों, आपको मालूम है ये शख्स कौन था? ये बादशाह कौन था? इसका शुमार अपने वक्त के अज़ीम बुज़ुर्गों में होता था, अज़ीम बुज़ुर्गों में हुआ। ये हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह थे। ये बादशाह हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह थे। इनका पूरा नाम इब्राहीम बिन अदहम बिन मंसूर बिन यज़ीद था। वो बल्ख के बादशाह थे। उन्होंने बादशाहत को छोड़ दिया। जब उस अजनबी की बात से इनकी दिल बदल गया, इनकी दिल की दुनिया बदल गई बादशाह की, तो उन्होंने बादशाहत को छोड़ दिया और वो 9 साल तक उन्होंने एक गार में गुजारे, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहे। वो 40 साल तक अल्लाह ताला के हुज़ूर रोते रहे और तौबा करते रहे, और फिर मक्का मुकर्रमा पहुंचकर उन्होंने हज अदा किया और हरम शरीफ के निगरां बने रहे। और क़याम के दौरान यहाँ पर लातादाद बुज़ुर्गान दीन से
آپ کی ملاقات ہوئی، اور ان بزرگوں میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا بھروسہ تھا، آپ کی یہ تعلیم تھی کہ ہمیں حلال روزی کمانا چاہیے، ہماری خوراک حلال ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ باغبانی، فصلوں کی کٹائی، گیہوں کی پسائی وغیرہ سے رزق حلال کماتے تھے اور اپنی کمائی مریدوں پر بھی خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مشہور ہے کہ گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ نکل جاؤ جہاں تمہیں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ تو بچوں، آپ کو یہ چیپٹر سمجھنے کے بعد کچھ سمجھ میں آیا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے بادشاہت کو چھوڑ کر خدا کی یاد کو ترجیح دی، یعنی کہ انہوں نے اللہ کی یاد میں اپنی تمام عمر گزار دی، اور جس کی بدولت انہیں اتنا اعلیٰ مقام ملا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں دنیا کی عیش و آسائشوں پر دل نہ لگائیں، بلکہ سادہ زندگی گزاریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں اور بھلائی کے کام کریں، جس سے ہمیں آخرت میں فائدہ ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ بیٹا، جتنا ہوم ورک آپ کو دیا جا رہا ہے آپ وہ لازمی مکمل کریں۔